तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर आपने इस वायरल वीडियो को तो देखा ही होगा, लेकिन आपने इस वीडियो को अदर सोशल मीडिया में सिर्फ रील्स में ही देखा होगा। और अब मैं इस लॉन्ग वीडियो के ज़रिए आपको इस चीज़ के बारे में सही से और अच्छे से जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं आज का हमारे इस टॉपिक पर। तो क्या आप इसकी जानकारी सुनने के लिए क्या आप तैयार हैं? तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। ये धातु जैसा गोला 2 मार्च 2025 को कोलंबिया के बोगा शहर के आसपास उड़ते देखा गया। इसके बाद ये एक खेत में गिरा पाया गया। इस गोले का आकार एक गेंदबाजी जितना था, लगभग 4.5.2 किलोग्राम इसका वजन था। इस गोले पर कोई वेल्डिंग या जोड़ नजर नहीं आता, जो मानव निर्मित में समान होते हैं। एक्सरे स्कैन में 3 धातु लेयर और इसके अंदर 9 या 18 माइक्रोस्फीयर, साथ में एक केंद्रीय नाभि न्यूक्लियस चिप दिखाई देती है। गोले की सतह पर पुरानी लिपियों जैसे रूल्स, ओगम और मेसोपोटामिया लेखन के समान ताले हुए प्रतीक देखे गए, जिन्हें एआई ने एक संदेश के रूप में व्याख्यायित किया। मानवीय चेतना और पृथ्वी जागरूकता की एक सामूहिक बदलाव। कुछ वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि गोला संस्कृत मंचों पर प्रतिक्रियाएं देता दिखाई दिया, ऐसे कंपन उत्पन्न करता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुआ है। लुइस वेलास्क्यूज एक रेडियोलॉजिस्ट और शोधकर्ता कहते हैं कि इस वस्तु की संरचना अद्वितीय है और उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। दूसरी ओर जूलिया मास्बेज, एक भौतिक विज्ञानी, इस पर संदेह जताती है कि यह एक कला परियोजना हो सकती है और चेतावनी देते हैं कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि को कहना जल्दबाजी होगी। गोले की उत्पत्ति अभी अनिश्चित है। आधिकारिक वैज्ञानिक पुष्टि या सरकार का बयान नहीं आया है। विशेषज्ञों की राय अभी विभाजित है। कुछ इसे बाह्य ग्रह मानते हैं, जबकि अन्य इसे आधुनिक कला या प्रचार मूवमेंट कहकर खारिज कर देते। लेकिन इसके बाद की बातों को आपको एक बार ही सही लेकिन जाननी जरूर चाहिए। सनातन को एकमात्र क्यों कहा गया है? इस बात का भी सबूत आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो है साउथ अमेरिका के कोलंबिया शहर की, जहाँ पर ये साइंटिस्ट अपनी गेम के साथ रियर मिस्टीरियस मेटेलिक स्फीयर के साथ एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज डिटेक्टर को यूज करके, जो केवल रेडियो फील्ड्स और रेडियो फ्रिक्वेंसीज को ही डिटेक्ट कर सकता है। और ये रियर मिस्टीरियस पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये मैन-मेड स्फीयर नहीं है, यानी कि इसको किसी भी इंसान ने नहीं बनाया। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों बता रहा हूँ। वो इसलिए कि आप इस बात को ठीक से जान पाओ, ठीक है ना। तो अगर हम इन साइंटिस्टों की माने तो इनका कहना है कि इसका वेट पहले 2 kg था, लेकिन अब अपने आप ही इसका वेट 11 किलो हो चुका है। साइंटिस्टों ने इस बात को कहा है कि ये डिटेक्टर किसी भी वॉइस को डिटेक्ट नहीं कर सकता। मतलब कि इस पूरे वर्ल्ड की जो 7000 लैंग्वेजेस है, उनकी किसी भी वॉइस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इन साइंटिस्टों ने इसको साबित करके दिखाया है कि कैसे ये यूएफओ और एलियंस रेडियो फ्रिक्वेंसीज डिटेक्टर सनातन धर्म के मंत्र सुनने के बाद एलियंस की रेडियो फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट करना शुरू करता है, और इसे डिटेक्ट करने का स्केल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये रियल मेटेलिक स्फीयर तेजी से एक बीप साउंड के साथ करने लगता है। सनातन धर्म के माध्यम से इन कोलंबियन साइंटिस्ट ने एलियंस को डिटेक्ट करने की कोशिश जारी रखी, और इस बात को साबित करने के लिए कि कैसे सनातन धर्म की भाषाएं, संस्कृत और मंत्र का जप करने से एलियंस की रेडियो फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट कर रहा है। सनातन धर्म के वैदिक, संस्कृत और मंत्रों का जाप करना अच्छी तरह से आता है। इन एक्सपेरिमेंट के दौरान दो सनातनी धर्मों का चेंट किया गया है। पहला है महाभारत का सबसे पावरफुल श्लोक, ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं मेरे अवतारों को प्रकट करता हूँ और पापियों का विनाश करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देते हुए इस श्लोक को अर्जुन को सुनाया था। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान मिस लोरा के द्वारा इस मंत्र को सेंड किया गया, और जैसे ही मिस लोरा ने दूसरे संस्कृत मंत्रों को सेंड किया, जैसे हरिओम हरिओम, और जब इस मंत्र को बार बार रिपीट किया गया,
और जब इस मंत्र को लोरा ने स्टार्ट किया था तब इन लोगों को पता चलता है कि और अचानक से इनका रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर बढ़ने लगता है और इनका स्पीयर बीप साउंड्स के साथ रिस्पॉन्स करने लगता है। आप इस वीडियो को देख के समझ ही सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत थी। आगे भी आपको बहुत सी नई चीज़ें सुनने मिलेगी। देखिए, इन कोलंबियन लोगों ने इस बात को कंफर्म और प्रूव किया है कि कैसे सनातन धर्म के मंत्र का जप करने के बाद एलियंस की रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्ट बढ़ने लगती है। तो ये लोग रुके नहीं और उन्होंने इस बार शिव मंत्र को जप करने के लिए कहा। और आप यकीन मानिए कि इस बार चीज़ें और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी। तो आप अभी तक इस वीडियो में बने रहे तो आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी कि इन्होंने सबसे पहले महाभारत के श्लोक के साथ शुरुआत की और उसके बाद संस्कृत में शिव मंत्रों का जप किया। जैसे ही इन्होंने भगवान शिव के इस मंत्र को बोला, जो एक कर्पूर कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हरम को कई बार बोला गया, जिसके बाद ओम नमः शिवाय का जप किया, जिसके दौरान इन कोलंबियन साइंटिस्ट ने इस बात को केयरफुली नोटिस किया कि ये स्पीयर शिव मंत्र का जप करने के दौरान रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बिप्स की साउंड्स के साथ जो एक हैरान करने वाली बात है, और इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव कर चुके हैं। देखो, कई बार इनकी फ्रिक्वेंसीज का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और इन कोलंबियन साइंटिस्टों ने संस्कृत से पहले कई लैंग्वेजेस में इस पेयर के साथ कम्युनिकेशन करने का ट्राई किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मतलब कि इन लोगों ने कई भाषाओं में इस चीज़ के साथ बात करने की कोशिश की, जैसे चाइनीज, जापानी, इंग्लिश, नेपाली और भी कई तरह की भाषाएं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। और आखिर में इन साइंटिस्टों ने संस्कृत मंत्रों के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इन्हें तेजी से सिग्नल मिलना शुरू हो गया। और इन वीडियोस को आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, क्योंकि इन वीडियोस को आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन आपके मन में अभी तक एक सवाल होगा कि ये मेटालिक स्पीयर आखिर है क्या? तो देखिए, इस स्पीयर का नाम है बुगा स्पीयर, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पूरे इंटरनेट पर वायरल है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कुछ दिनों पहले कोलंबिया के बुगा शहर में पाए गए हैं और तब से इसका नाम बुगा स्पीयर रख दिया गया है। तो अब आपका इस बुगा स्पीयर के बारे में क्या कहना है, वो आप कमेंट में कह सकते हो। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप किसका वेट कर रहे हो, वो भी जल्दी से कर दो। तो मिलते हैं इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।